जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज कुछ क्वेश्चन है मेरे पास और उन क्वेश्चन के आंसर करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लड़की से उधार पैसे मांग लें तो क्या वो कभी छोड़कर नहीं जाएगी? ये एक मेरे पास प्रैक्टिकल केस आया था ना। वैसे तो बहुत सारे इस तरह के केसेस आए हैं, लेकिन मैं ना 2 वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा, एक मेल का, एक फीमेल का। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन प्रैक्टिकली मैं इसका आपको जो केसेस मेरे पास आए हैं, मैं उनका उस हवाले से थोड़ा-सा आपको गाइड कर देता हूँ। एक खातून थी, उनकी डिवोर्स हो गई थी और माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली से थी, रिच फैमिली से थी। अच्छा, उनकी किसी मेल के साथ अट्रैक्शन हो गई, रिलेशनशिप बन गया। वो जो लड़का था वो यंग था, अनमैरिड था अभी। इन दोनों की जब बातचीत स्टार्ट हुई ना, तो खातून ने पहली गलती ये की कि कोई 1 महीना गुजरा होगा, बात उनकी हुई, तो उसने उस लड़के को कोई गिफ्ट्स भेजे, कोई कपड़े थे, कोई परफ्यूम और कुछ वॉच वगैरह थी, वो उसने भेज दी। और फिर इसी तरह बात चलती रही। अब इसको खातून को ये अपनी तरफ से एक था, मफाद था कि वो अनमैरिड है, वो लड़का अच्छी जॉब भी कर रहा है, तो मेरी लाइफ बन जाएगी। और वो बंदा एक अपने मफाद पर था। अब 1 डेढ़ महीना गुजरने के बाद उसने क्या किया कि उसने ना इस खातून से कुछ पैसों की डिमांड की। वो कुछ ज़्यादा थी ही नहीं, इतने कोई 25-30 हज़ार रुपए थे। अब उसने पैसे निकलवा लिए, थोड़े अरसे बाद फिर उसने कोई पैसों की डिमांड कर ली। इसी तरह वो पैसों की डिमांड करता गया और 2-3 महीने बाद पता चला कि वो बंदा जो है वो फेक है। अब ये खातून मेरे पास आ गई, इसने जनाब रोना धोना शुरू कर दिया कि सर उसने इतने पैसे ले लिए, मैंने उसको इतने ज़्यादा महंगे गिफ्ट्स दिए, अब क्या होगा? तो क्या है कि अमाउंट थोड़ी हो या ज़्यादा हो, अगर आप किसी को देते हैं उस ताल्लुक में, और बिलखसूस फीमेल के केसेस में अगर ऐसा हो, तो वो उनके लिए भूलना वाकई मुश्किल होता है। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कितने ज़्यादा अमीर हैं, कितना आपके पास पैसा है, लेकिन कहीं न कहीं ये एक फैक्टर ज़रूर मौजूद है कि वो फिर याद रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जब कि किसी न किसी तरीके से अब हम अपना जो है पैसा वो वापस निकलवा लें। लेकिन अगला बंदा जो है वो इसी धोखे में रखता है। फिर ना आप उसको छोड़ सकते हैं, ना ताल्लुक़ ख़त्म कर सकते हैं कि वो पैसे ही वो चले जाएँगे, और ना पीछे हट सकते हैं। तो ये कई लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशन होती है। मैं इसीलिए अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि कहीं पर भी फाइनेंशियली और फिज़िकली आप उसके साथ रिलेशनशिप ना बनाएँ। तो लोग जज़्बाती होते हैं, जल्दबाज़ी करते हैं, तो इसलिए फिर उनको नुकसान भी होता है बहुत ज़्यादा। और एक जो मैं आपको मेल का जो मैंने आपको बताया था कि वो किस्सा आपको सुनाऊँगा, वो एक बंदा था, उसने कम से कम 20-25 लाख रुपए ना कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए थे। तो जब तक वो देता रहा, ताल्लुकात बड़े अच्छे चलते रहे, और फिर एंड पर वो चीज़ अटेंशन सामने वाले इंसान ने ख़त्म कर दी, बात करना ख़त्म कर दी, इग्नोर करना, मैसेज सीन करके जनाब जवाब ना देना, लेट रिप्लाई करना, अपनी मर्ज़ी से बात करना। तो उनसे भी यही मिस्टेक हुई थी। वो भी बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से थे और उन्होंने भी कुछ स्टार्टिंग में कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए, उनको आदत डाली और फिर उनको आदत लग गई उनको, और फिर जो है मामलात आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसलिए ये कहीं न कहीं चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पर ख़वातीन जो है फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट कर दें, तो फिर उस चीज़ से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसको छोड़ने से फिर घबराती हैं कि इतना पैसा हमने दिया है, इतनी मेहनत से कमाया था, तो अब वो सब कुछ ज़ाया चला जाएगा। तो ये बात है। दूसरा क्वेश्चन है कि लड़की को अगर रोज़ अटेंशन दो तो वो क्या दूसरी तरफ नहीं देखेगी? देखें, हर इंसान जो है ना वो चाहता है कि मेरी वैल्यू की जाए, मुझे अटेंशन दी जाए। और जब सामने वाले इंसान को ये बात वाक़ई रियलाइज़ हो जाती है कि आप सच में उसकी केयर करते हैं, तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाती है। तो प्रॉपर अगर आप अटेंशन देते रहें, वक़्त देते रहें, और उसको वाक़ई पता हो कि ये बंदा मेरी केयर कर रहा है, तो
ये बात ठीक है कि वो किसी और की तरफ नहीं देखेगी, क्योंकि हर इंसान की ना एक नीड होती है। अब यहाँ पर ये दूसरी बात भी आ जाएगी कि आदतन भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आदत होती है एक जगह एक रिलेशनशिप में रहना, उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो एक अलग मामला है। नेक्स्ट है कि अगर लड़की को शॉपिंग करा दो तो वो हमेशा क्या हमारे साथ रहेगी। देखें, किसी को गिफ्ट देना या शॉपिंग सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती, एक एहसास नाम की चीज़ होती है, फ़िक्र होती है। और औरत को नेचुरली वो इंसान पसंद आता है जो उसका ख्याल रखता हो, जो उसको हर तरह से इमोशनली, फाइनेंशियल नीड भी होती है। लेकिन अगर हम टोटली डिपेंड हो जाएं कि बिल्कुल नीड ही फाइनेंशियल है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं होगी। उनको वो इंसान पसंद आता है जो उनको लगे कि ये बंदा वाकई मेरा ख्याल करता है और मुझे अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का अगर सच्चा हो तो लड़की बेवफाई क्यों करती है। देखें, सिर्फ और सिर्फ किसी के सच बोलना काफ़ी नहीं होता। बाज़ औक़ात हम सच बोल नहीं रहे होते, सच थोप रहे होते हैं। अपनी तरफ से तो हम कहते हैं कि जी हम सच बोल रहे हैं, लेकिन वो एहसास अगले इंसान को नहीं दिलवाते कि वाकई मैं आपके साथ हूँ, या वाकई मैं आपको चाहता हूँ, वाकई मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो वो चीज़ एक हम अपने एक्सप्रेशन से ज़ाहिर नहीं कर पाते। ठीक है, वो चीज़ दिखनी भी चाहिए, अगले बंदे को महसूस भी होना चाहिए कि ये बंदा वाकई मेरा एहसास करता है। सिर्फ जो है वो ज़बान से कह देना तो वो काफ़ी नहीं है, अगले बंदे को एहसास करवाना चाहिए, उसको महसूस करवाना चाहिए। जब मुश्किल वक़्त हो, जहाँ जहाँ उसको आपकी ज़रूरत हो, तो आप उसके साथ हों। तो फिर जब उसको भी पता होगा कि ये बंदा हर मुश्किल टाइम में मेरे साथ खड़ा है, तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। अदरवाइज़ सिर्फ सच बोलने से ये उसको, बेशक आप उसका अच्छा चाह रहे होंगे, उसको रोक टोक रहे होंगे, लेकिन फिर भी एहसास दिलवाना, ये अगले इंसान को महसूस करवाना, ये बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ झूठ है या गुस्सा। देखें जी, दोनों चीज़ें ही बड़ी ख़तरनाक हैं। झूठ से आदमी का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, दूसरे इंसान का भरोसा आपसे उठ जाता है। आप सच भी बोल रहे होंगे ना, तो उसको यही लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि पता लग जाता है, इमेज ही आपका ऐसा ख़राब हो जाता है। और गुस्से से इंसान की इज़्ज़त ख़त्म होती है। इंसान गुस्से में बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाता है, फालतू बोल जाता है, बाद में रियलाइज़ होता है। तो मेरा ख़्याल है कि जिस रिश्ते में झूठ आ जाए, हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलना शुरू कर दें और ट्रस्ट ख़त्म हो जाए, तो वो रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चलता। चले भी सही तो वो एक खोखला रिश्ता बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लड़कियां मोहब्बत में सिर्फ टाइम पास करती हैं, क्या ऐसा सच है। देखें, कुछ लड़कियां ना वो अटेंशन चाह रही होती हैं, लेकिन कमिटमेंट करने से वो डरती हैं। किसी के साथ प्रॉपर जो है वो किसी के साथ वादा करना, कमिटमेंट करना कि जी हाँ मैं आपके साथ हूँ, तो उस चीज़ के लिए वो उनके अंदर एक फ़ियर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, या कुछ उनकी अपने अंदर क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए वो सम टाइम रिलेशनशिप में वो किसी के साथ दिल बहलाने के लिए या सिर्फ टाइम पास के लिए वो रिश्ता रखती हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। उस रिलेशनशिप में कोई आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करती, उस रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चाहती हैं कि बस ये बंदा सिर्फ बातचीत की हद तक ही रहे, ठीक है, ना और कुछ लेना ना देना, बस सिर्फ वही बात और टाइम पास करते रहना। ऐसा होता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़की को इमोशनल सपोर्ट चाहिए या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। देखें, औरत को ना ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल भी और इमोशनल भी। और अब आप देखें कि उसकी ज़िंदगी में क्या हालात हैं, उसके नज़दीक अभी क्या उसकी प्रायोरिटीज़ लिस्ट में क्या चीज़ है। अब एक गरीब बंदा है तो उसको ज़ाहिर है आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन एक रजा पुजा ख़ानदान से कोई बंदा है तो उसको आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर, उसकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, उसको क्या चाहिए, क्या गैप है, तो उसके बाद जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको क्या चीज़ चाहिए। बहरहाल ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वाकई लड़की वही लड़का पसंद करती है जो इग्नोर करे। हाँ, किसी हद तक ना ये बात दुरुस्त है, और साइकोलॉजिकली भी ऐसा होता है कि जो इंसान हमें अवेलेबल ना हो तो उसकी वैल्यू हमारे नज़दीक बढ़ती है।
लेकिन इसके अपोजिट भी हो सकता है कि एक बंदा अगर बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लग गया हद से ज़्यादा, तो वो उससे दूर भी जा सकती है। लेकिन ये साइकोलॉजी होती है, हर इंसान का एक अपना माइंडसेट होता है, अपना सोचने का अंदाज़ होता है। तो किसी के नज़दीक ऐसा होता है कि वो कोई इग्नोर करता है तो वो और उसके पीछे भागते हैं। किसी के नज़दीक जो है उसको अगर इग्नोर किया जाए तो वो आपसे दूर जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है हर इंसान की सोच के ऊपर, और हर इंसान की अपनी अलग साइकोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहब्बत से ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखें, एक साथ वक़्त गुज़ारें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, कम्युनिकेशन आपके दरमियान नहीं रुकनी चाहिए, दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें, और अपने जो राज होते हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो इस चीज़ से रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, जब आप एक साथ हंसना शुरू कर देते हैं, दूसरे की परेशानी में आप रोना शुरू कर देते हैं, मतलब दूसरा परेशान है आप भी परेशान हो जाते हैं, दूसरा खुश है आप भी खुश हैं, तो फिर ये रिश्ता मजबूत होता है कि जब आप दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं तो रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों कुछ रिश्ते मुश्किल हालात में टूट जाते हैं और कुछ मजबूत होते हैं? देखिए जी, मुश्किल वक़्त में ही तो पता चलता है ना असली और नकली का, खरे और खोटे का, कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा। मुश्किल वक़्त ही इंसान को बताता है। और जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और दिल से हमारी केयर करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, वो पीछे नहीं हटते, और जिनकी सिर्फ लफाजियाँ उन्होंने की होती हैं, बातें की होती हैं, वो मुश्किल वक़्त में नज़र ही नहीं आते। तो मुश्किल वक़्त भी अल्लाह की तरफ से एक कह लें कि इनाम ही है कि इंसान को पता लगता है कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। तो मुश्किल वक़्त भी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा कर जाता है, तो मुश्किल वक़्त का भी हमें एहसानमंद होना चाहिए। मुश्किल वक़्त में ही अपने और बेगानों का पता लगता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। और हाँ, जो लोग ये कमेंट्स कर रहे होते हैं और मैसेजेस कर रहे होते हैं कि जी हमने पर्सनल बात करनी है, तो उनके लिए ये है कि इसी अकाउंट के बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप पेड सेशन जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। पेड सेशन उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने होंगे, और उसके बाद आप पर्सनली मेरे साथ 1 to 1 बात कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।